गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे सभी को। वन टाइम सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का चैप्टर है रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। बहुत बच्चों को इस चैप्टर में बेटा कंफ्यूजन होती है क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है। कुछ ट्रिक को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ अप्रोचेस को। मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि आपको ट्रिक व्रिक कुछ नहीं सिखाना। ट्रिक कंप्लीटली टाइम वेस्ट है क्योंकि ट्रिक हर क्वेश्चन में बदल जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट और अप्रोच सेम रहती है। जैसा मैं आपको हमेशा से अप्रोच और कॉन्सेप्ट्स के बेस पर लेकर चलते आया हूँ, इस चैप्टर में भी उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। रैंकिंग एंड अरेंजमेंट अगर सिंपल भाषा में कहें, आपको एक रो यानी एक लाइन होती है सर्कल में, कुछ लोग बैठे होंगे या कोई वस्तु होंगी, पेड़ हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी, उनको एक पोजीशन में अरेंज किया होगा। फिर वो हमसे पूछ लेंगे पोजीशन देकर कि बेटा इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, या मान लो राइट साइड से ये 10वें नंबर पर बैठा है तो लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पर आएगा। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। सिर्फ दो फॉर्मूला, पूरा चैप्टर खत्म। आ जाओ। अगर मैं आपसे बोल दूं और मैंने आपसे कहा हम्म, एक 12 बच्चा, अगर मैं जाता हूँ ए, बेटा ये लेफ्ट साइड होती, हमारा हाथ लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड होती है। जी सर। ए फिफ्थ पोजीशन पर है लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5, यानी कि ए यहाँ है। अच्छा, और अब मैंने बोल दिया टोटल बच्चे 12 हैं, तो ए की ए सेम ही बंदा है, इसकी पोजीशन राइट साइड से बताओ बेटा क्या होगी। इधर से आप काउंट कर कर बता दोगे सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी सर, 8। अब जिसने काउंट नहीं की होगी वो क्या करेगा कि 12 में से 5 घटा देगा, जिससे आंसर क्या आएगा, 7। जो कि बेटा पूरी तरह से गलत हो जाएगा। 7 कैसे आया सर? 1 2 3 4 5 6 7, समझो। टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट वाली पोजीशन प्लस राइट वाली पोजीशन -1। इस -1 का ही खेल समझना है सर। -1 क्यों करना पड़ रहा है, मतलब 8 क्यों आ रहा है, 7 क्यों नहीं आ रहा। देखो, हम इधर से आए, यही पोजीशन पर वो बैठा है, ठीक है। अब जब हम इधर से आएंगे, इधर से काउंटिंग करते हुए आएंगे, तब भी हमें इसी पोजीशन पर आना। जी सर। यानी एक बार ये पोजीशन लेफ्ट से काउंट हो गई, एक बार राइट से काउंट हो गई, 2 बार काउंट हो गई। लेकिन कोई भी पोजीशन हम एक बार ही ले सकते हैं, एक बार ही वैलिड मानी जाएगी। अच्छा सर, हमने भैया राइट लेफ्ट से काउंट करके बोल दिया कि 5वें नंबर पर बैठा है। अब हमें राइट से बताना है। अब राइट से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर है। हाँ सर, राइट से तो 8वें नंबर पर है। ऐसे सर, फिर तो 8 और 5 13 हो जाना चाहिए। इस फॉर्मूले के हिसाब से लेफ्ट से मान लो 5 है और राइट टोटल हमारे पास कितने, 12। ये राइट दे दिया। ये जी हमने -1 किस लिए करा है सर?
अगर बेटा -1 ना होता तो ये 5 इधर जाता, तो राइट की पोजीशन क्या आ जाती है? 7, जो कि बिल्कुल गलत होती है। अगर -1 ना होता, हमने -1 नहीं लिया है अभी, 7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, 7 के हिसाब से तो हम इसी पोजीशन पर पहुंचे। क्या ये पोजीशन है? नहीं सर, इसीलिए हम बच्चे -1 लेते हैं, यानी 2 बार काउंटिंग ना हो। अगर हम -1 नहीं लेंगे तो हम फिर उससे पहली पोजीशन पर पहुंचेंगे। अब अगर हमें उस पोजीशन पर पहुंचना है तो वो पोजीशन 2 बार काउंट होगी, तो ये घटाना पड़ेगा। समझ आया? जी सर, इतना समझ आ गया। यानी कि सर 5 में से 1 गया, 4 आएगा, प्लस राइट, राइट वाली पोजीशन, 12 में से 4 गया सर, 8 आएगा। यानी कि सर ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से 5th है और राइट साइड से सर 8th है। ओके, और सर टोटल 12 पोजीशंस है। समझ गए? अब ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब बात सेम और सिंगल पर्सन की हो। सिंगल वो वाला सिंगल नहीं, यहाँ पर सिंगल है एक ही बंदे की बात, सेम बंदे की। एक लेफ्ट साइड से भी एक ही बात हो रही है, राइट साइड से भी एक ही बात हो रही है। 3 चीजें हैं बेटा, टोटल, लेफ्ट और राइट। हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं T इक्वल्स टू L प्लस R माइनस 1, यानी टोटल लेफ्ट वाली पोजीशन, राइट वाली पोजीशन -1। -1 का मतलब है कि सेम पोजीशन, सेम बंदे की बात हो रही है, एक बार 2 बार काउंट हो गया। ओके जी सर, हम समझ गए इतना। आ जाओ, मैंने आपसे एक बात और कह दी कि बेटा ये है, अब मान लो कोई बंदा है जिसकी लेफ्ट से यही है, 13th पोजीशन पर बैठा है लेफ्ट से, और सेम इधर से बैठा है 28th प्लेस पर राइट से। इधर से 28th प्लेस पर बैठा है, इधर से 13th प्लेस पर बैठा है। तो टोटल बता दो। आप क्या देखोगे सबसे पहले? सर सेम ही बंदे की बात हो रही है, यानी टोटल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, राइट प्लस एल, या एल प्लस आर, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, -1। राइट वाली पोजीशन 28, लेफ्ट वाली 13, -1 हो जाएगा सर। सर ये 12 हो जाएगा, 28 प्लस 12, 8 2 10 की 0 सर, 2 और 1 40 हो जाएगा सर। समझ आ गए? जब भी ये फॉर्मूला आएगा, इसमें दो, एक दो तीन चीजें हैं, 2 चीजें आपको पहले से दी होंगी, तीसरी निकालनी है। लेफ्ट राइट की पोजीशन देके आपसे टोटल पूछ लिया जाएगा, टोटल और राइट की देके लेफ्ट पूछ लिया जाएगा, टोटल लेफ्ट की देके राइट पूछ लिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आपको याद रखना है सेम और सिंगल, सेम और सिंगल पर्सन की बात होगी तो ये लगेगा। इसे हम नाम दे देते हैं रूल नंबर 1 इक्वल्स टू आर प्लस एल -1। ये आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जुड़ेंगे ही। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। आप कहोगे सर क्या एक ही बंदे की बात हो रही है? मान लो रो में 1 से 2, 2 से 3 बंदे बैठे हैं, तो तब टोटल पूछ ले, तब ऐसा कुछ हो जाए। अगर बेटा टोटल या कुछ भी पूछने के लिए मैक्सिमम 2 बंदों की माना जा सकता है, 3 4 दे दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से ही हमारा काम हो जाएगा। अगर एक की दोनों साइड से दे दी तो वैसे ही काम हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो कोई ए है, हमसे बोल दे भैया 5th प्लेस पर है लेफ्ट से,
लेफ्ट से 5वें नंबर पर बैठा है, और कोई बी है राइट से 8वें नंबर पर बैठा है, और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन 5 लोग और बैठे हैं। तो टोटल बता दो भैया हमें। तो आप कह दोगे सर यहाँ से तो 5 तो इधर हो गए, और इधर से 8 सर इधर हो गए, 8 और 5 13 तो ये हो गए सर, और इन दोनों के बीच में 5 बैठे हैं, तो सर 5 और जोड़ दो, टोटल 18 हो गए। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है? टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट वाले राइट वाले पोजीशन प्लस में बिटवीन। इसे लिखेंगे रूल नंबर 2। सर इसमें -1 नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही पोजीशन 2 बार नहीं ले रहा है, एक बंदा नहीं ले रहा है। इधर से बी चल रहा है, इधर से ए चल रहा है, या बीच में कुछ और लोग बैठे हैं, तो ए ने 2 बार पोजीशन नहीं घेरी है। अच्छा, अब सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और बोल दूं, फिर प्रॉपर क्वेश्चन पर चलेंगे। मैंने आपसे कह दिया कि मान लो ठीक है, ये कोई बंदा है लेफ्ट से 8th नंबर पर बैठा है, और ये कुछ बीच में लोग बैठे हैं, और इधर एक बी बंदा है राइट साइड से, बीच में कुछ लोग बैठे हैं, मान लो 13 लोग हैं, और टोटल हमें दे दिया है 40 लोग हैं। तो बी लेफ्ट साइड से राइट साइड से कौन से नंबर पर बैठा होगा, ये हमको निकालना है। फिर भाई हमें सेम चीज क्या होगा, जब बिटवीन वाला वो आ जाए तो टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट की पोजीशन राइट की प्लस में बिटवीन। अच्छा, टोटल 40 दिया है, लेफ्ट 8 है, राइट हमें पूछा है, बिटवीन में 13 लोग हैं, तो 8 और 13 21, 21 हो गए जी। 21 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 19, यानी सर जो बी इधर से 19th पोजीशन पर होगा राइट साइड से। कहने का मतलब यह है, कोई भी फॉर्मूला आप लगाओगे उनमें से एक को छोड़ के बाकी सबकी वैल्यूज दी होंगी, तभी तो वो एक निकलेगा। अब आ जाओ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर। ठीक है, हमने बोल दिया एक रो है 40 स्टूडेंट्स की। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा जितना जितना आप पढ़ते जाओ, हाथ के हाथ उसे ड्रॉ या सॉल्व करते जाओ। 40, टोटल 40 है भैया, टोटल हमें 40 दे दिया, 40 स्टूडेंट है। ठीक है, अमित इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, अमित जो है 14th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। व्हाट इज रैंक इज फ्रॉम द राइट हैंड। यहाँ से निकालनी है, यहाँ से 14वें नंबर पर बैठा है, यहाँ से निकालनी है। क्या सेम बंदे की बात हो रही है? जी सर, अमित की ही लेफ्ट से, अमित की राइट से बात हो रही है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टोटल आर प्लस एल माइनस वन, या एल प्लस आर माइनस वन, -1 वाला लगेगा। क्या है भैया? टोटल 40, राइट से निकालना है, लेफ्ट से 14 है, -1 यानी 13 हो जाएगा, 13 इधर आके माइनस, 40 माइनस 13 7, इधर से आ गया राइट साइड से 27वीं पोजीशन, 20 द करेक्ट आंसर। किस किसने सॉल्व कर लिया था? किस किसने सॉल्व कर लिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करो, खुद ट्राई करो करने का। इसमें मैं एक चीज और बता दूं, जब भी बेटा बात होगी, लेफ्ट को हम क्या बोल सकते हैं? लेफ्ट को बोल सकते हैं टॉप, स्टार्ट, फ्रंट, और राइट को बोल सकते हैं टॉप बॉटम बोलते हैं इसे, एंड बोलते हैं, और फ्रंट का स्टार्ट और एंड, फ्रंट एंड बॉटम।
राइट स्टार्टिंग और लेफ्ट स्टार्टिंग राइट एंडिंग। ठीक है, आ जाओ। इन क्लास रोहन इज नाइन्थ फ्रॉम द टॉप। ठीक है, टॉप यानी लेफ्ट। रोहन नाइन्थ है लेफ्ट से। 38 है फ्रॉम द बॉटम। सेम पर्सन की बात हो रही है, 38 है भैया राइट से। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। पूछ रहे क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल। टोटल हमसे पूछा है, निकाल दोगे। सेम ही बंदे की बात हो रही है तो कौन सा लगेगा, टोटल इक्वल्स टू आर प्लस एल माइनस 1। तो टोटल निकालना है अपने को। राइट 9, लेफ्ट वाली पोजीशन 38 माइनस 1 46 इज द करेक्ट आंसर। जिसका आ रहा है बहुत अच्छी बात है। चलो अब आ जाओ। ये थोड़ा सा ज्यादा सोचने वाला, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। क्या कह रहा है, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करो। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स मोहन इज 10th फ्रॉम द राइट। मोहन, अच्छा मोहन राइट से है। मोहन 10th फ्रॉम द राइट। ठीक है, यहाँ से 10वें नंबर पर बैठे हैं जनाब। मान लो यहाँ बैठे हैं। सोहन इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ से सोहन बैठे कहाँ, 25th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी मान लो सोहन यहाँ कहीं बैठा होगा। When they interchange their position, अच्छा मतलब पहले सोहन यहाँ था, अब यहाँ मोहन आ गया। अच्छा, और यहाँ मोहन था, यहाँ सोहन आ गया। ठीक है, पोजीशन चेंज करने के बाद मोहन बन जाता है 22वां। पहले सोहन था यहाँ बेटा और ये मोहन था। अब क्या किया इन्होंने, पोजीशन चेंज कर ली, यानी कि यहाँ तो मोहन आ गया, यहाँ सोहन आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं मोहन यहाँ पर आकर 22वें नंबर पर आ गया राइट से। जब मोहन यहाँ था तो 10वें नंबर पर था। अब भैया यहाँ आ गया है तो बढ़कर वो कितना हो गया, 22। ये 22वें नंबर पर आ गया। यानी इतना तो हमें समझ आ गया है सर, इतने से पीछे पीछे 22 लोग हैं। इतना समझ आ गया है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब पूछा टोटल कितने हैं। देखो, जब सोहन था यहाँ तो 25 थे, यानी 25 लोग थे यहाँ। जी सर। अब सोहन वहां चला गया तो वहां जाकर उसकी काउंटिंग क्या हुई हमें नहीं पता, लेकिन जो मोहन है यहाँ 10 था भैया, जब यहाँ आया तो उसकी 22 काउंटिंग हो गई, यानी कि यहां से इधर 25 लोग और यहां से इधर 22 लोग। लेकिन एक ही सीट है, सोहन बैठा था तो 25 थे, मोहन आया तो 22 हो गए। मतलब एक पोजीशन दो बार काउंट हो गई, जब सोहन बैठा था तब भी, मोहन बैठा था तब भी। यानी 25 और 22 जोड़ के -1 करना पड़ेगा, एक पोजीशन घटानी पड़ेगी टोटल निकालने के लिए। तो 25 प्लस 22 -1, यानी कितना हो जाएगा, 5 6 7 4 -1, यानी 46 हो जाएगा सर। 20 दा करेक्ट आंसर बेटा। समझ गए सर, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा एकदम अच्छे से समझ आ गया। कैसी रही बताओ। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बेटा नाम है किसी का, मान लो अमित लिख लो, अमित। ओके, क्या कह रहा है, इन क्यू अमित इज 10th फ्रॉम द फ्रंट।
पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। कोई एक लाइन है, उसमें 10th फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, लेफ्ट को फ्रंट बोलता है। तो जो अमित जी हैं 10th है लेफ्ट से, मान लो यहाँ बैठे हैं, और मुकुल है 25th फ्रॉम द बिहाइंड, बिहाइंड यानी यहाँ से। मुकुल साहब बैठे हैं 25वें नंबर पे राइट से, यानी मान लो यहाँ बैठे कहीं, ठीक है। ओके सर। ममता इज जस्ट इन द मिडिल ऑफ द टू, इन दोनों के बीच में, जस्ट बीच में, यानी इन दोनों के बीच यहाँ कहीं ममता जी बैठी है। इफ देयर बी 50% इन द, ठीक है, टोटल कह रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टोटल 50 बंदे हैं, व्हाट पोजीशन डज ममता ऑक्यूपाई फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट यानी यहां से जो ममता की पोजीशन है वो कौन से नंबर पर है, ये निकालना है हमें, ये वाला, ये निकालना है, ठीक है। सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, निकाल लेते हैं भैया। अब हमें इतना पता है कि यहां से यहां से यहां तक 10 बंदे हैं, ठीक है। तो टोटल में यहां से यहां तक 10 बंदे हैं, 10। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 25 बंदे हैं, तो टोटल में यहां से यहां तक 25 बंदे, जी। टोटल ये 50 था, 25 इधर के काट दो, काट दिए साहब, 10 इधर के काट दो, ठीक है। तो 25 और 10 35। तो सर जो ये इतना पोर्शन है, ये वाला, ये जो इतना पोर्शन है, 15 बचा, यानी जो ममता जी जो बैठी हैं बीच में, इन दोनों के ये वाला पोर्शन 15 का है टोटल, जी। अब 15 लोग हैं, उन 15 लोगों के जस्ट बीच में बैठी हैं, यानी 7 इधर होंगे, 7 इधर होंगे, यानी सर 7 तो इधर होंगे, 7 इधर होंगे, ये देवी जी बैठी हैं। अच्छा सर, अब हमसे पूछा ये निकालना है, तो 10 तो इधर थे ही पहले, 7 ये हो गए, और एक इनकी खुद की पोजीशन हो गई है, 10 और 7 17 और 1 18, 18th पोजीशन पर बैठी है, इधर से खत्म हो गई कहानी। कैसी रही सर? बहुत एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपके लिए। कहा गया इन अ रो ऑफ ट्रीज, एक रो है, एक लाइन है, उसमें पेड़ लगे हुए हैं। ए ट्री इज 7th फ्रॉम द ईदर एंड, ईदर एंड का मतलब होता है बेटा दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी 7वें नंबर पर, राइट से भी 7वें नंबर पर, सेम ट्री की बात हो रही है। अब सेम बोल दे, इतना हिंट दे दिया, अब कर लेना, ठीक है। टोटल पूछा है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन अ रो, टोटल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क में है। रवि 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित इन क्लास ऑफ 39। मैं इसका आपको डायग्राम बनवा दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व करना, वरना आप अहेड वाले केस में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या है भैया, टोटल कितने हैं? 39 बच्चे हैं। रवि इज 7th अहेड ऑफ सुमित, सुमित से 7 नंबर आगे है रवि, और रवि तो 7 नंबर आगे सुमित से, सुमित कौन से पे? 17 फ्रॉम द लास्ट। यहां से सुमित जो है 17 है फ्रॉम द राइट, यानी यहां कहीं बैठा होगा 17, मान लो सुमित। अब कह रहा है रवि सुमित से 7 रैंक आगे है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा, रवि यहां है 7 रैंक आगे, यानी कि 17 और 7 22वें नंबर पे है रवि, 22वें नंबर पे है राइट से, इधर से ही। अब पूछा रवि की रैंक बताओ फ्रॉम द स्टार्ट, राइट से 22 है, लेफ्ट से बतानी है, टोटल आपके पास है ही, सेम बंदे की बतानी है रवि की, तो आप कर लेना भैया। इतना डायग्राम ये बता दिया, इसमें मेन पकड़ने वाली बात ये थी।
आइए, नहीं बड़ी होगी क्लास, कोई बात नहीं। चलो अब बेटा वो तो हमने देख लिया। एक सेकेंड। जी, वो तो हमने देखा कि पोजीशन देकर लेफ्ट राइट से ये सब था, नंबरिंग थी। इसमें क्या है कि प्लेस है कि वो इसके लेफ्ट में बैठा है, इसके राइट में बैठा है। इसमें कोई ट्रिक कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, सिर्फ अप्रोच है। अप्रोच में भी एक दो चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। वो कैसे होंगी? क्वेश्चन के साथ। देखो, 5 बॉयज ABCDE आर सिटिंग इन अ रो, एक लाइन में बैठा है। नॉर्थ की तरफ फेस है, नॉर्थ ऊपर की तरफ फेस है सबके। ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के इमीडिएट राइट में बैठा है। अब ये तो लेफ्ट होता है आपको पता है, और ये राइट होता है, ठीक है। बी ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। ए जो है राइट में बैठा है, तुरंत राइट में, ठीक है। इतना तो ये हमें कंफर्म हो गया भैया, ए जो है बी के तुरंत राइट में बैठा है। अब अगला पॉइंट क्या है? ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी। पहले देखते ई जो है, अब लाइन पर मत बनाना, पहले नीचे बनाकर देखना। ई जो है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई लेफ्ट ऑफ बी है, लेकिन टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में है, यानी सी यहां कहीं होगा, सी के राइट में, बी के लेफ्ट में, ठीक है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, पहले इतना बना दे, बी के इधर ई आया, फिर भैया सी आया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है डी के लेफ्ट में है, ए जो है डी के लेफ्ट में है, ए डी के लेफ्ट में है। बना दिया हमने पूरा। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु इज द सिटिंग इन द मिडिल। मिडिल में कौन बैठा भैया? मिडिल दो इधर है, दो इधर है, बीच में बी बचा, इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें सबसे ज्यादा गलतियां क्या होती हैं बेटा? हमारा ऑप्शन क्या है? बी। ओ, ऑप्शन नहीं, हमारा यहाँ पर बी आया। अब हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि बी बचा और बी ऑप्शन लगा देते हैं। बहुत बच्चों की गलतियां होती हैं, और आई थिंक आपने भी इनमें से कुछ ने करी होगी। ध्यान से देखना कि बी ऑप्शन किस में दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है बी, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या था? थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, एक एक लाइन पढ़ना, साथ के साथ सॉल्व करते जाना। नहीं आएगा तो मैं वीडियो चालू करना, मैं बता रहा हूँ। ये ट्राई किया हुआ कि नहीं? आ जाओ। PQRST आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टू द सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। मान लो सर्कल है। आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। सर्कल में बैठे हैं। जब भी बेटा लेफ्ट राइट सर्कल की बात हो तो बॉटम नीचे से स्टार्ट किया करो। यहाँ पे लेफ्ट और राइट में डिफरेंस करना बहुत आसान होता है। तो क्या कह रहा है? आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी है, टी के तुरंत बाद लेफ्ट में आर बैठा है। अब लेफ्ट तो यही है, ये वाला पोर्शन, और राइट ये वाला पोर्शन, ठीक है। सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं इधर, तो राइट ये हुआ, वो लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ। आर जो है टी के तुरंत लेफ्ट में है। इतना क्वेश्चन हो गया। पी इज बिटवीन एस और टी, पी जो है एस और टी के बीच में है, पी एस और टी के बीच में है। ये करने इमीडिएट करने, जैसे आप कर रहे हो, क्वेश्चन में दे रखा है इमीडिएट वाला, उसे तो बना लो भैया फिगर पे।
अगर इमीडिएट वाला नहीं दे रखा है तो फिगर पर मत बनाना, नीचे कर कर देखना। क्या कह रहा है, P इज बिटवीन S और T, ठीक है। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, P जो है S और T के बीच में है, यानी P यहां आएगा T के लेफ्ट में और S के राइट में, यही कह रहा ना। S और T के बीच में है P, P S और T के बीच में है, लेकिन P T के तुरंत बाद नहीं है क्योंकि R दे रखा है इमीडिएट बाद, ठीक है। क्या पूछा है, हु इज टू द इमीडिएट ऑफ R, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के तुरंत लेफ्ट में कौन है बेटा, P है, यानी B इज द करेक्ट आंसर। सर आपने ये क्यों बोला कि जब इमीडिएट वाला हो जब आप फिगर पर बनाना, वरना फिगर पर नहीं बनाना। अच्छा मैंने बोल दिया यहाँ ये इमीडिएट काट दिया, ठीक है। अब मैंने बोला R इज टू द लेफ्ट ऑफ T, R इज टू द लेफ्ट ऑफ T, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ठीक है। मैंने बोल दिया R इज टू द लेफ्ट ऑफ T, R जो है T के लेफ्ट में है। अब फिर इन्होंने कह दिया P जो है S और T के बीच में है, P जो है S और T के बीच में है। हमने P कहाँ बनाया है, यहाँ पर। P यहाँ भी तो हो सकता था, S S और T के बीच में ना P, तो P यहाँ भी तो हो सकता था, यहीं यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमसे पहले बोल दिया गया है कि T के जस्ट लेफ्ट में R है। ओ अच्छा सर, आप समझ गए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 दोस्त हैं, सर्कल में बैठे हैं, फेसिंग टू द सेंटर है। वीडियो पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे, मुंह इधर की तरफ है यानी लेफ्ट राइट। P इज बिटवीन L एंड O, कोई वो नहीं बनाना है, फिगर पर कोई टच नहीं करेगा। P L और O के बीच में है, P L और O के बीच में है। N इज बिटवीन Q एंड M, N इज बिटवीन, N जो है N जो है वो Q और M के बीच में है। मैं यहाँ एक और चीज बताना चाहता हूँ, तब आप समझोगे। पहली लाइन पढ़ो, इमीडिएट वाला इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इन्होंने बोला P इज बिटवीन L और O, L और O के बीच में P है, P जो है L और O के बीच में है, P जो है L और O के बीच में है। यहाँ पर ये फंडा फंस जाता है। अब ये तो नहीं कहा कि P जो है बीच में है लेकिन O के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में है, कुछ नहीं कहा। तो भाई बीच में तो L के इधर भी आ सकता है और L उधर भी जा सकता है, P बीच में रखना है। अब दूसरी लाइन है, N जो है Q और M के बीच में है, N Q और M के बीच में है, तो M पहले भी तो आ सकता है, Q। समझ रहे हो जी सर, बीच में है। अब क्या है, L इज टू द लेफ्ट ऑफ Q, L इज टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब देखो L Q के लेफ्ट में है, हु इज बिटवीन L एंड N,
फेसिंग सेंटर, क्यू के एल इधर है, ठीक है बेटा, यानी क्यू के लेफ्ट में एल है तो क्यू के लेफ्ट में एन, ये वाला कैंसिल हो गया, यानी ये वाला ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यू एन एन और एम जी। और अब भैया एल के इधर तो क्यू है तो पी नहीं आ सकता, एल के इधर तो क्यू है, यानी कि ये वाला नहीं आ सकता, हटो, ये वाला आएगा, यानी एल के इधर आएंगे दोनों, पी और ओ। अब आप समझ गए मैंने क्यों कुछ नहीं कहा आपसे ऐसे बनाने के लिए, डायरेक्ट इस पे सॉल्व करने के लिए नहीं, क्योंकि बेटा अलग अलग सिचुएशन बनती है, जैसे ये है ये है। अब देखो सारी सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही होगी, पी जो है वो एल और ओ के बीच में है, पी जो है एल और ओ के बीच में, ठीक है। एन इज बिटवीन क्यू एंड एम, एल जो है एन, एन जो है क्यू और एम के बीच में है, जी सर। एल इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एल जो है वो क्यू के लेफ्ट में है, बिल्कुल है जी। अब पूछा है हु इज बिटवीन एल और एन, एल और एन के बीच में कौन है, क्यू है जी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम ऐसे मान लेते तो सॉल्व कर पाते, क्योंकि एक कंडीशन तो ये भी बन रही थी। अगर हम मान लो ये वाला हम एज्यूम कर लेते तो सॉल्व कर पाते नहीं, क्योंकि एक कंडीशन ये भी बन रही थी। अप्रोच क्या है, जितनी पॉसिबल कंडीशन हो सके वो करके अप्लाई करके देखना, और फिर जो जो ना हो उसे काट दो, जैसे हमने काट दी। और मजा आ रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आ जाओ एक क्वेश्चन ऐसे ही, 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, यानी सीधे बेंच पर बैठी हैं 5 लड़कियां। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीटा, कोई इस पे छेड़खानी नहीं करेगा, सीमा इज टू द लेफ्ट, लेफ्ट में है, ऑफ रीटा, ठीक है, एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। किसकी बात हो रही है, सीमा की बात हो रही है, सीमा जो है रीटा के लेफ्ट में है और बिंदु के राइट में है, यानी बिंदु यहां आ गई, सीमा इसके तो लेफ्ट में है और बिंदु के राइट में है। अब लेफ्ट इधर होता है राइट इधर, ये तो पता है ना, जी सर। मैरी इज टू द राइट ऑफ रीटा, मैरी रीटा के राइट में है, ठीक है, मैरी यहां आ गई जी। रीटा इज बिटवीन सीमा एंड मैरी, सीमा और मैरी के बीच में है रीटा, ये भी ठीक है। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड कौन है, एस, सीमा, एस इज द करेक्ट आंसर। दिल खुश हो रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर बहुत अच्छा लग रहा है। आ जाओ, एक आपके लिए ये होमवर्क में बेटा, ठीक है, और एक ये वाला होमवर्क में, बहुत ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना। हु इज एट द एक्सट्रीम राइट का मतलब है तुरंत, सबसे ज्यादा राइट, सबसे पास वाला राइट में, इमीडिएट राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ गए टॉलर शॉर्टर, वेट वाले कि मेरा वजन इससे कम है, ये है वो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वही सेम अप्रोच। जैसे जी 5 दोस्त हैं, ए इज टॉलर देन बी, ए जो है, अब इसमें ऊपर नीचे बनाएंगे, ए बड़ा है बी से, बट शॉर्टर देन सी, ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, ठीक है। जो बड़ा होगा उसे ऊपर बनाएंगे, जो छोटा होगा उसे नीचे बनाएंगे। डी इज शॉर्टर देन बी, डी छोटा है बी से, यानी डी यहां कहीं आएगा बी से, डी छोटा है ना बी से, तो डी नीचे आएगा। बट टॉलर देन ई, ई से बड़ा है,
ई से बड़ा है, तो हु इज द टॉलेस्ट, सी सबसे बड़ा है भैया, करेक्ट आंसर। जब भी आपको वेट में ज्यादा कम की बात आए, ज्यादा कम की जहां बात आए बेटा, ज्यादा वाले को ऊपर लिखोगे आप और कम वाले को नीचे लिखोगे, बड़े वाले को ऊपर लिखोगे, छोटे वाले को नीचे लिखोगे। समझ आ गया जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 subjects A, B, C, D are kept one above the other. ठीक है, C is at the bottom, 5 सब्जेक्ट हैं वो एक के ऊपर एक लगा रखे, कैसे है जी? C is at the bottom, C नीचे है सबसे, ठीक है। E is immediately above of B, E अब हमें पता नहीं है कहाँ है, E B के जस्ट ऊपर है, यानी ये तो फिक्स हो गया इमीडिएट वाला, ठीक है। A is between D and B, D and B, D and B के बीच में है, यानी A जो है ये रहा, B और D के बीच में है। तो पूछ रहा है विच बुक इज एट द टॉप, 5 सब्जेक्ट की किताबें ए बी सी डी आर केप्ट वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक लगा रखी हैं ऐसे, 5 किताबें यूं करके। अब कहा क्या, सी सबसे नीचे है, ये तो फिक्स हो गई थी। ई इज इमीडिएटली अबव बी, ई जो है बी से तुरंत ऊपर वाली किताब है, ई जो है बी से तुरंत ऊपर वाली किताब है, इतना भी फिक्स हो गया। अब क्या कहा गया है, जो ए है वो डी और बी के बीच में आ रहा है भैया, बी फिक्स है, डी हमने यहां लिख दिया, ए बीच में आ रहा है, ठीक है। विच बुक इज एट द टॉप, ई वाली बुक जो है वो सबसे ऊपर है, बी इज द करेक्ट आंसर। किस किस का आया, चलो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, बस वही है, यंगर जो छोटा है उसे नीचे, जो बड़ा है उसे ऊपर लिखना। ट्राई किया, आया कुछ? अमंग पी क्यू आर एस टी, एस इज ओल्डर देन आर, ओल्डर वाला ऊपर, ओल्डर माने होता है बड़ा, ठीक है भैया। एस जो है आर से बड़ा है, बट यंगर देन टी, टी से छोटा है। एस आर से तो बड़ा है इसलिए ऊपर लिखा, टी से छोटा है इसलिए टी से नीचे लिखा। क्यू इज ओल्डर देन टी, क्यू टी से बड़ा है इसलिए ऊपर लिखा है। पी इज द यंगेस्ट, पी सबसे छोटा है। अब पूछा हु इज द सेकेंड ओल्डेस्ट, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा है? पहले पे तो क्यू है, फिर भैया टी है, ठीक है जी। सेकंड ओल्डेस्ट पूछा है, यहां से मत करने लगना क्योंकि सेकंड यंगेस्ट हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा यंग, फिर ये उससे यंग, फिर ये उससे, ये सबसे ज्यादा यंग, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, यानी ओल्डेस्ट ये है, सेकंड ओल्डेस्ट ये हुआ। अगर वो पूछते सेकंड यंगेस्ट बताओ तो बेटा ये सबसे जवान है, फिर ये, यानी ये बच्चा है, फिर ये उससे थोड़ा और बच्चा, ये भी है थोड़ा और बड़ा बच्चा है, ऐसे। दूसरे नंबर पर जवान कौन है? आर, ऐसे पूछ लिया जाता। लेकिन अभी क्या हमें तो टी बताना है, सेकंड ओल्डेस्ट, जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आ जाओ। अप्रोच समझ आ रही है क्वेश्चन करने की सारी? जी सर, अप्रोच ही है, कुछ नहीं है। 5 कारें ए बी सी डी आर रैंक्ड बाय स्पीड, स्पीड के तौर पर लगा रखी हैं। ए इज फास्टर देन बी, ए जो है वो बी से फास्ट है, बी से तेज चलती है इसलिए ऊपर लिखिए। ए इज फास्टर देन बी बट स्लोअर देन सी, सी से धीरे चलती है इसलिए सी ऊपर लिख दिया। डी इज स्लोअर देन बी,
डी बी से धीरे चलती है इसलिए नीचे लिखा है, बट फास्टर देन ई। ओके, ई से तेज चलता है इसलिए ऊपर है, ई नीचे आ गया। तो पूछा विच कार इज स्लोएस्ट, सबसे धीमी कार ई है, इज द करेक्ट आंसर। कैसे सर, क्या कहा गया बेटा, ए इज द फास्टर देन बी, ए जो है बी से तेज है इसलिए ऊपर लिखा, लेकिन ए जो है बी से तेज है लेकिन सी से धीरे है। ए बी से तेज है वो इसलिए ऊपर ए लिख दिया, लेकिन ए जो है सी से धीरे है, धीरे वाला नीचे आता है इसलिए सी ऊपर लिखा है, ए नीचे लिखा है। इतना सॉल्व हो गया जी। डी इज स्लोअर देन बी, डी जो है बी से स्लो है इसलिए नीचे लिखा डी, बट फास्टर देन ई, जो डी है बी से धीरे है लेकिन ई से तेज है, ई नीचे आ गया। सॉल्व हो गया इतना पूरा। अब पूछा विच कार इज द स्लोएस्ट, सबसे धीमी कार कौन सी है, जो सबसे नीचे होगी वही तो होगी धीमी, और सबसे तेज सी है भैया। सर मजा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं बता नहीं सकता। चलो बेटा, एक ये होमवर्क में आपके लिए, एक ये होमवर्क में, ठीक है जी। पूरा चैप्टर आपका सिमट गया है रैंकिंग एंड अरेंजमेंट में से, इसमें से कुछ बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी हो सकती है, लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल हो सकती है, अप्रोच तरीका सब यही रहेगा और कुछ नहीं है। ओके, चलो बेटा, और ये आंसर की है, जो भी आप होमवर्क वाले क्वेश्चन करेंगे यहाँ कर उनका आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो।